आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज करते हैं अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग है ना, याहू, जीमेल, उसके अलावा और सारे मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके हम अपने मैसेज को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड या अपने ऑफिस में अपने बॉस या और जगहों पे सेंड करते हैं। ठीक है ना, तो ये मैसेज किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है कि मैसेज को सेंडर जो सेंड कर रहा है उसको रिसीवर तक भेजना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी एसएमटीपी प्रोटोकॉल की है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ईमेल इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सर्विस ऑफ द इंटरनेट टुडे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट में ईमेल जो है कितनी इंपॉर्टेंट सर्विस है, किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को, सिक्योर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इस ईमेल का यूज करके ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? Most of the internet system use SMTP as a method to transfer mail from one user to another। ठीक है ना, तो आज की डेट में मतलब कि जो मेल ट्रांसफर होता है यूजर से रिसीवर की तरफ, वो किसकी हेल्प से होता है? एसएमटीपी की, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देते हैं, मतलब सेंड करते हैं। अगर एसएमटीपी प्रोटोकॉल ना हो तो हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद से फिर लिखा हुआ है एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल। ये लाइन थोड़ी सी आप लोग को गौर करने लायक है कि एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल का मतलब, पुश का मतलब होता है ढकेल देना, यानी कि अगर सेंडर ने मैसेज को सेंड किया तो ये क्या करता है कि उसको धक्का देता है रिसीवर साइड तक, कि रिसीवर तक वो मेल पहुंच जाए आपका। ठीक है, एक तरह से उसको मतलब कि पुश करता है कि वो रिसीवर तक आपका मेल पहुंच जाए और रिसीवर तक, मतलब रिसीवर के एंड तक वो मेल पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि ये पुश प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, अब पुश प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? धक्का देना। ठीक है ना, लेकिन ये रिसीव नहीं कर सकता। रिसीव नहीं कर सकता मतलब क्या है कि ये ढकेल तो सकता है, पुश तो कर सकता है कि भाई सेंडर से मैसेज चला जाए रिसीवर तक, लेकिन जब रिसीवर इन पे पहुंचता है, तो जब रिसीवर को एक्सेस करने की बारी आती है तो वो एक्सेस करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज नहीं करता। ठीक है ना, वो एक्सेस करने के लिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल एंड इज यूज्ड टू सेंड द मेल, वेयर एज पॉप यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू रिट्रीव दोस मेल एट द रिसीवर साइड। ठीक है ना, मतलब कि अगर एसएमटीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? पुश करना, कि मैसेज सेंडर साइड से पुश होके रिसीवर साइड तक पहुंच जाए, तो रिसीवर एंड तक तो पहुंचेगा, लेकिन रिसीवर एंड से अब रिसीवर के मेल बॉक्स में अगर जाने की बारी आएगी तो फिर वहां पे एसएमटीपी का रोल नहीं होगा। वहां पे जो रोल होगा वो किसका होगा? पॉप का और आईएमएपी का। ठीक है ना, पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईएमएपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि देखिए, दो प्रोटोकॉल्स का यूज हो रहा है मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, एक पॉप यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और दूसरा आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो अगर इन दो प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है तो मतलब क्या है कि भाई ये दो अलग प्रोटोकॉल है, हर जगह दोनों यूज नहीं होते होंगे। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हर जगह दोनों यूज नहीं होते होंगे और क्या कहते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक ही का यूज किया जाता होगा मैसेज को रिट्रीव करने के लिए। तो भाइयों, अब दो प्रोटोकॉल है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक तरीके से जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का एडवांस वर्जन है। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का क्या है? एडवांस वर्जन। तो जो पहले वाले का एडवांस वर्जन की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, अब इसमें आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा एडवांस वर्जन है। ठीक है ना, सिंपल, जैसे कि इस पॉप का नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आईएमएपी का मतलब क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये पहले बनाया गया था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये क्या है? ये पहले बनाया गया था कि मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से हमें आगे चल के हमें एक ऐसे और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी जो थोड़ा पॉप से और एडवांस हो।
यानी कि और थोड़ा अच्छा हो, चीजों को मतलब कि और अच्छे से रिट्रीव किया जा सके। तो अगर हम देखें तो उसके बाद से हमने इनकी खामियों को जो देखा, परखा कि इसमें कौन-कौन सी कमियां हैं। जब भाई देखो चीजें तभी समझ में आती हैं जब बंदा यूज करता है किसी चीज को। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मॉडल हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। स्पाइरल मॉडल पढ़ा, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा, आपने सिंपल एसडीएलसी पढ़ा, ठीक है ना। तो आपने जब वो सारे मॉडल्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि सब में सबका जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो क्या है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। सभी का मेन मोटो क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। लेकिन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका उनका अलग अलग है। तरीका उनका अलग अलग होने का मतलब क्या है कि कुछ में एरर, कुछ मतलब कि कुछ जो प्रोजेक्ट जो डिजाइन है उसमें एरर आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कुछ में क्या होती है कि एरर आने की संभावनाएं कम होती हैं। जैसे प्रोटोटाइप मॉडल को देख लीजिए कि पहले हम एक प्रोटोटाइप तैयार करके फिर यूजर को दिखाते हैं, यूजर को कुछ गलत लगता है तो फिर वो दोबारा क्या करता है, वो कुछ इसमें सजेशन करता है, दोबारा से फिर वो उसको हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये तब तक हम प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं, देखिए वहां पे एक एरो बना होता है, तब तक हम ऊपर की तरफ एक सर मतलब लूप टाइप का, ये तब तक हम प्रोटोटाइप बनाते हैं जब तक ये यूजर यस नहीं कह देता, ठीक है ना। और यस कह देता है तब हम क्या करते हैं कि हम आगे वाले मतलब उसके आगे की फेजेस पे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब चीजों को यूज करते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि भाई क्या दिक्कत है। और वो कब पता चलेगा, जब हम उसको मार्केट में उतारें, यूजर उसको उसके ऊपर फीडबैक दे। क्योंकि भाई एक बंदा बैठ के हर प्रॉब्लम को नहीं देख सकता, तो वो क्या करते हैं भाई कि चलो ठीक है मार्केट में भेज दिया, मार्केट में जब वो यूज हो रहा है तब उसको पता चलता है कि क्या कि भाई इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी बंदे को कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो सारे फीडबैक के रूप में कंपनी को वापस प्रोवाइड करता है कि भाई ये दिक्कत जो है आपके मतलब कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आ रही है, जिसकी वजह से मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो फिर जो डेवलपर है वो फिर से उस पे अपना फोकस करते हैं और उन उन कमियों को दूर करते हैं और दोबारा से उसको लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब स्टार्टिंग में जब मैसेज मतलब ईमेल का जब हम यूज कर रहे थे तो हम लोग पॉप का यूज कर रहे थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को जब यूजर यूज कर रहे थे तो उसमें जो कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें क्या थी कि भाई पॉप में क्या है कि जैसे कि एसएमटीपी ने मैसेज को ट्रांसफर कर दिया, अब रिट्रीव करने का काम क्या है पॉप का। मतलब कि इन डिवाइसेस का मतलब कि सॉरी इन दो प्रोटोकॉल का, पॉप का और आईएमएपी का। तो जो पॉप क्या करता था कि वो सिंपल जब जैसे कि मेल बॉक्स में अगर मेल पहुंचा ना, तो पॉप में दिक्कत क्या थी कि आप मेल बॉक्स को जब ओपन करते थे तो किसी मेल को तभी आप पढ़ सकते थे जब तक कि आप उस मेल को डाउनलोड न करें। बात समझिएगा, यानी कि अगर आपको आपके मेल बॉक्स में कोई मेल पड़ा हुआ है, अगर आपको उसको रीड करना है, एक छोटी मतलब डिफरेंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मेल पहुंचा तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड किया तभी जाके आप मैसेज को पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आईएमएपी में क्या फैसिलिटी थी कि आप बिना डाउनलोड किए भी मैसेज को देख सकते थे, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जैसे मेल भेज करते हो तो आप देखते हैं ना कि आप केवल अगर या तो डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड पे क्लिक करते हो, और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो सिंपल उस फाइल पे अगर क्लिक करते हो तो मेल पे ही वो ओपन हो जाता है और आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो कि भाई ये मैसेज ठीक है, डाउनलोड करने लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ डाउनलोड करने लायक है तब आप उसको डाउनलोड करते हैं पढ़ने के बाद, और अगर आपको लगता है कि नहीं डाउनलोड करने लायक है तो आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो है पॉप का एडवांस वर्जन कह लीजिए, तो ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मोस्टली अब आज की डेट में हम आईएमएपी का ही यूज करते हैं मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, या फिर कहें जितने भी यूजर एजेंट है वो आईएमएपी का यूज करते हैं, आईएमएपी का ही यूज करते हैं मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल जो हमारा आज का टॉपिक है, चूंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है, पुश करना, ठीक है ना। अब पुश करने का मतलब क्या है कि वो पुश करता है कि वो रिसीवर तक डाटा पहुंच जाए, रिसीवर एंड तक, ना कि रिसीवर के मेल बॉक्स में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम ये एसएमटीपी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एसएमटीपी जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, यानी टीसीपी कनेक्शन का यूज करता है, यूडीपी कनेक्शन का यूज नहीं करता। दूसरी चीज क्या है कि एसएमटीपी भाई हर एक
जो प्रोटोकॉल है उसका एक अपना पोर्ट नंबर होता है और वो उसी पोर्ट नंबर का यूज करके अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाता है, ठीक है ना। तो जो एसएमटीपी में जो पोर्ट यूज होता है उस पोर्ट का नाम है पोर्ट नंबर 25, ठीक है ना। अक्सर ये आपके गेट के क्वेश्चंस भी आते हैं और प्लस क्या कहते हैं कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, अगर आप अपना इंटरेस्ट नेटवर्किंग बताते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें ये पूछ सकता है कि भाई कि एसएमटीपी किस पोर्ट का यूज करता है। तो आंख बंद करके आपको कहना है कि एसएमटीपी 25 पोर्ट नंबर का यूज करता है और ये टीसीपी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, मैंने टीसीपी कनेक्शन का भी यूज करता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि भाई ये टीसीपी को ही क्यों यूज करता है, यूडीपी को क्यों नहीं यूज करता, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं टीसीपी के बारे में कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इन टू इन पैकेट को डिलीवरी करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि जो सेंडर है उसको पता चल जाए कि हमारा मैसेज जो है वो जो आपका रिसीवर है उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई टीसीपी यूडीपी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि टीसीपी का काम क्या है, यूडीपी का काम क्या है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टीसीपी ही केवल इंपॉर्टेंट है, यूडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों के दोनों ही अपने इंपॉर्टेंस है और दोनों का अपना अपना रोल है कि जहाँ पे कहाँ पे हमें टीसीपी का यूज करना है, कहाँ हमें यूडीपी का यूज करना है। तो दोनों का एक अपना अपना रोल है और दोनों अपने अपने रोल में फिट बैठते हैं, ठीक है ना। जहां हमें रिलायबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, वहां हम यूडीपी का यूज कर लेते हैं। जहां हमें रिलायबिलिटी की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, इन टू इन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां हम टीसीपी यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन भाई अगर यूडीपी की कुछ खामियां हैं तो यूडीपी की कुछ अच्छाई भी हैं, टीसीपी की कुछ खामियां हैं तो टीसीपी की कुछ अच्छाई हैं। जैसे यूडीपी की अगर अच्छाई की बात करें तो यूडीपी का जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो क्या है कि वो फास्ट डाटा को सेंड करता है, यानी कि स्पीड प्रोवाइड करता है कि बहुत तेजी से पैकेट एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाए, ठीक है ना। लेकिन टीसीपी जो है स्पीड के मामले में वो यूडीपी से पीछे रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो वो यूडीपी से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये दो प्रोटोकॉल हैं, मतलब ये दो प्रोटोकॉल हैं जिनका यूज किया जाता है मैसेज को ट्रेवल करने के लिए। और ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल जो है ये किस लेयर पे वर्क करते हैं, ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल है ये किस लेयर पे वर्क करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यूडीपी और टीसीपी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, यूडीपी और ये क्या कहते हैं आपका टीसीपी, ठीक है ना। तो बहरहाल जो एसएमटीपी है वो टीसीपी का यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कि पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से डिलीवर किया जा सके। पैकेट अगर रिसीवर को मिल गया तो वो उसको पता चल जाए, यानी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। जैसे आप लोग मैसेज भेजते हैं तो लिख के आ जाता है मैसेज सेंड, ठीक है ना। अगर मैसेज नहीं सेंड हुआ तो लिख के आ जाता है मैसेज फेल्ड। तो क्या है कि ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि आप पर्टिकुलर जो सेंडर है उसको ये समझ में आए कि मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपने उस मैसेज को नहीं पढ़ पाया कि सेंड, तो आप सिंपली सेंड बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं कि आपका मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैसेज सेंड हुआ है तो वो सेंड बॉक्स में होगा और अगर मैसेज सेंड नहीं हुआ है तो वो सेंड बॉक्स में नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक्नॉलेजमेंट आपके पास मिल रही है कि आप ये कंफर्म हो पा रहे हो कि आपका मैसेज जो है वो यूजर तक पहुंच गया। अब ये एश्योरेंस जो है कि मैसेज यूजर तक पहुंचा कि रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये एश्योरेंस जो है वो यूडीपी आपको नहीं दे पाता, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंटरनेट में अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, ठीक है ना, या फिर इंटरनेट की हेल्प से आप कॉलिंग कर रहे हो, वॉइस कॉलिंग कर रहे हो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो जब आप वॉइस कॉलिंग करते हो या वीडियो कॉलिंग करते हो तो उस जगह पे आप यूडीपी का यूज करते हैं। बात समझिएगा, वॉइस कॉलिंग करते हैं जब हम इंटरनेट पे, जैसे मैसेंजर का यूज करके या व्हाट्सएप का यूज करके आप उससे भी कॉल कर सकते हैं वॉइस कॉल, या फिर उससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो जब आप वॉइस कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं तो ये दोनों जो कनेक्शन है ये दोनों जो मतलब वॉइस कॉल करने के लिए और वीडियो कॉल करने के लिए जो कनेक्शन यूज करता है वो यूडीपी का करता है। लेकिन जब आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो तो उसके लिए वो किसका यूज करता है, हमेशा टीसीपी का। तो अब आप कह सकते हो कि भाई यूडीपी का क्यों यूज करता है वॉइस कॉल में और क्या कहते हैं इसमें आपका वीडियो कॉल में। तो दोस्तों चूंकि वॉइस कॉल ये लाइव है, लाइव मतलब क्या होने का मतलब, देखिए जब आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो तो वो लाइव नहीं होता। लाइव नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपने मैसेज सेंड किया, मैसेज के उसके मेल बॉक्स में चला गया, तो मेल बॉक्स में चला गया तो मतलब ये थोड़ी है कि वो अभी पढ़ेगा, हो सकता है वो कल भी पढ़ सकता है, परसों भी पढ़ सकता है,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइव तो चल नहीं रहा है कि मतलब कि तुरंत आपने मैसेज सेंड किया तुरंत वो वहां पे पढ़ रहा है बैठ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि लाइव कनेक्शन न होने की वजह से आपका क्या होता है कि एक तरीके से आपको एक एश्योरेंस चाहिए कि भाई जो हमने मैसेज भेजा है वो वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ताकि अगर एक बार आपको एश्योरेंस ये हो जाती है कि भाई चलो मैसेज वहां तक पहुंच गया है, तो वो फिर उसको जब भी पढ़े वो उसकी इच्छा, ठीक है ना। लेकिन इसलिए वो टीसीपी का यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जैसे कि आप अगर वॉइस कॉल कर रहे हो और वीडियो कॉल कर रहे हो तो लाइव चैट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो लाइव चैट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप बात कर रहे हो आवाज नहीं आ रही है एट अ टाइम, तो मतलब क्या है आपको वैसे ही पता चल जाता है कि आपका कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं हो पाया, ठीक है ना। लेकिन वहां पे थोड़ी स्पीड ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, इसलिए वो यूडीपी कनेक्शन का यूज करता है। मेरी बात को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो यही है उसका मेन फंडा कि क्यों वो टीसीपी का यूज करता है और क्यों वीडियो और ऑडियो कॉलिंग जो है वो यूडीपी का यूज करते हैं। क्योंकि भाई आपको पता है कि जब वॉइस कॉल कर रहा है चाहे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो अगर वीडियो कट हो गया चाहे वॉइस कट हो गई तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वहां आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। वहां आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि भाई हमारा मैसेज जो है वो उस तक नहीं पहुंचा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तभी हम समझेंगे कि भाई हमारी बात मतलब कि जो हो रही थी वो कट गई है, या फिर वीडियो कॉलिंग जो हम बात कर रहे हैं वो कट गया। अरे भाई आप चूंकि लाइव से बात कर रहे हैं, अगर आपके पास वॉइस नहीं आ रही है या आपकी वॉइस उस तक नहीं जा रही है तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई लग रहा है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम इंटरनेट पे ऑडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वो हमेशा यूडीपी का यूज करता है। लेकिन जब हम टेक्स्ट मैसेज को या फिर किसी फाइल को अटैच करके सेंड करते हैं तो वहां पे वो टीसीपी का यूज करता है, क्योंकि वहां पे ये श्योर नहीं होता कि वो बंदा तुरंत पढ़ेगा कि 10 दिन बाद पढ़ेगा, ठीक है ना। तो भाई ये जब श्योर नहीं है तो सेंडर को ये तो एश्योर होना है ना कि भाई जो हमने भेजा है वो वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो उसके लिए उसको एक रिलायबल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, एक क्या कहते हैं इन टू इन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है। और वो जो इन टू इन डिलीवरी या जो रिलायबल कनेक्शन है वो टीसीपी प्रोवाइड करता है, ना कि यूडीपी। ओके, तो होप्स आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आइए हम एसएमटीपी के मॉडल को डिस्कस करते हैं। और एसएमटीपी के अगर मॉडल को डिस्कस करेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको पूछता है कि अगर एसएमटीपी को कैसे, मतलब कि अगर एग्जाम में पूछता है कि एसएमटीपी को लिखना कैसे है, तो एक बार अगर आपने मॉडल बना लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे उसको लिखना है। तो आइए चलिए उसके मॉडल की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये देखिए ये मॉडल सभी को मेरी स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है। तो अगर ये मॉडल आप सभी को मेरी स्क्रीन पे विजिबल है तो देखिए क्या है कि एक यूजर टर्मिनल है, एक यूजर यहाँ पे देखिए दोनों एंड पे एक यूजर टर्मिनल है, बात समझिएगा। यहाँ पे भी यूजर एजेंट है, यहाँ पे भी यूजर एजेंट है। यहाँ पे सेंट मेल क्यू है, यहाँ पे भी मेल बॉक्स मतलब कि मेल बॉक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एमटीए सर्वर है, यहाँ पे भी एमटीए एजेंट है, यहाँ पे भी एक एमटीए एजेंट है। एमटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो कि ये क्लाइंट साइड पे भी होता है और क्या कहते हैं रिसीवर साइड पे भी एक एमटीए सर्वर होता है जो कि वहां तक मतलब मेल को मतलब कि क्लाइंट साइड का काम क्या है? मैसेज को भेजना, और रिसीवर सर्वर साइड का काम क्या है कि उसको रिसीव करना और फिर रिसीवर को मतलब कि जो आपका रिसीवर है उस तक, उसके मेल बॉक्स तक उस मैसेज को पहुंचाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस मॉडल को। सपोज कीजिए ये एक बंदा है, इसको मैसेज सेंड करना है। तो अब बात आती है यूजर एजेंट की कि भाई यूजर एजेंट क्या होगा इसमें, ठीक है ना। तो अगर बात हम यूजर एजेंट की करें तो यूजर एजेंट में क्या है कि यूजर एजेंट आपका क्या होगा? आपका यूजर एजेंट होगा जीमेल, आपका याहू, या फिर और सारे जो मैसेंजर हैं जो ऐसे एप्लीकेशन है जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, वो बन जाएंगे आपके यूजर एजेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमने जीमेल का यूज किया और जीमेल का यूज करके हमने मैसेज को सेंड किया। तो ये हमने सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अपने यूजर एजेंट को एक्सेस करेंगे। यूजर एजेंट को यानी सपोज कीजिए हमने जीमेल को एक्सेस किया। अब अगर हम अपने जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं तो जीमेल को एक्सेस करने के बाद क्या है कि भाई जीमेल से हमने डाटा को सेंड मतलब मैसेज को सेंड किया। अब जब मैसेज को हमने सेंड किया तो
जहां भी उसका लोकल सर्वर होगा, माने आपने जहां से सेंड किया है, सपोज कि आपने दिल्ली से सेंड किया है, तो उसके आसपास में जहां भी जीमेल का एक लोकल सर्वर होगा, सबसे पहले वहां पे वो क्यू में आ जाएगा। क्यू में आ जाएगा क्योंकि उस लोकल सर्वर पे बहुत जगहों से, आपके आसपास से और जगहों से बहुत सारे मेल आएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि आपने भी जो जीमेल से भेजा हुआ है मैसेज, वो वहां की सेंट मेल के मतलब जो उसका जो लोकल सर्वर है वहां के क्यू में आके अपने टाइम का वेट करेगा, ठीक है ना, कि भाई मेरा नंबर जब आएगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर जब वो अपने मतलब समझिए, जब वो एक बार जीमेल से निकला यूजर एजेंट से, और वो वहां पे कहां पे आ गया, अपने क्यू में आ गया, मतलब जो लोकल सर्वर है उसके क्यू में आ गया, जहां पे और भी बहुत सारे मैसेज जो है वो वहां पहले से पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भी बहुत सारे मैसेज हैं जो वहां पहले से पड़े हुए हैं। तो वो क्या करेगा कि, एक सेकेंड, हाँ, तो वो क्या करेगा, अब जब उसका मान लीजिए कि क्यू में आ गया, अब क्यू में आने के बाद क्या है कि अब वो अपनी बारी का वेट करेगा। सपोज कीजिए कि भाई कुछ देर बाद उसका उसका मतलब उसका नंबर आ गया कि अब उसको सेंड होना है, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो जीमेल से कहाँ, उसके सर्वर से वो कहाँ भेज दिया जाएगा, एमटीए के पास। एमटीए मतलब क्या, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, जो कि क्लाइंट साइड पे है, ठीक है ना। तो जब वो एमटीए के पास चला जाएगा तो एमटीए क्या करेगा कि फिर देखिए वो दोबारा से उसको एमटीए सर्वर के पास भेजेगा, सर्वर साइड पे, और वो एमटीए सर्वर जो क्लाइंट से सर्वर साइड पे जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है वो टीसीपी कनेक्शन यूज हो रहा है। किसका यूज कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन का, और जो उसका पोर्ट नंबर है वो कौन सा यूज कर रहा है, 25, ठीक है ना। तो जब टीसीपी कनेक्शन का वो यूज कर रहा है, और टीसीपी कनेक्शन का एक तो यूज कर रहा है, और पोर्ट नंबर आपका कौन सा यूज कर रहा है, 25, ठीक है ना। उसके बाद से जब यूज करने के बाद वो कहां पहुंच गया, उसके एमटीए सर्वर पे, यानी दूसरे एक तरह से कहें रिसीवर साइड के एमटीए पे। तो वहां पे क्या होगा कि अब यहां से अब इंफॉर्मेशन को फेच करना है, यानी उसके मेल बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। तो वो यहीं से क्या करेगा, यहां से उसके वो मेल बॉक्स में जाएगा, और मेल बॉक्स में जाने के बाद यूजर जब चाहे, एक बार उसके मेल बॉक्स में पहुंच गया तो यूजर जब चाहे तब उस मेल को खोल के पढ़ सकता है। वो फिर मतलब जैसे अब मेल बॉक्स में उसके पहुंचा, तो मेल बॉक्स का मतलब क्या, किसके मेल बॉक्स में पहुंचा, जीमेल के मेल बॉक्स में पहुंचा, जो कि आपका यूजर एजेंट है, ठीक है ना। तो जब जीमेल के मेल बॉक्स में पहुंचेगा वो उसका यूजर जो कि उसका यूजर एजेंट है, तो फिर जब भी जो रिसीवर साइड पे जो भी बंदा बैठा हुआ है, वो जब भी अपना मन करेगा अपने यूजर एजेंट यानी कि जीमेल को ओपन करेगा इंटरनेट की हेल्प से, और उसके बाद से वो आसानी से मतलब कि जब इनबॉक्स को रीड करके देख सकता है कि कितने मैसेज उसके पास आए हैं, ठीक है, और जिस भी मैसेज को पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो वो मेल बॉक्स में पहुंचने का प्रोसेस है वो एसएमटीपी के द्वारा नहीं होगा, वो किसके द्वारा होगा, पॉप के द्वारा, या फिर जो कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये इसका एक मॉडल है, ठीक है। अगर एग्जाम में जब भी पूछता है मतलब इसके बारे में, तो आपको ये मॉडल आपको बनाना है और डिस्क्राइब करना है और चीजों को समझना है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिए, यूजर एजेंट क्या है, आपका जीमेल, आपका याहू, जिसकी हेल्प से या जिसका यूज करके आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने जब मैसेज सेंड किया तो वो कहाँ पहुंचेगा, उसके क्यू में, मतलब कि जो लोकल सर्वर है वहां पे वो पहुंचेगा। लोकल सर्वर पे बहुत सारे अगर मैसेज पहले से पड़े हैं तो वहां पे वो भी अपने लाइन पे लग जाएगा और अपने नंबर का वेट करेगा। जब उसका नंबर आ जाएगा तो वो उसको कहाँ पे सेंड किया जाएगा, एमटीए पे, ठीक है ना। और एमटीए पे जब वो सेंड होगा तो एमटीए जो है वो एक रिलायबल कनेक्शन बनाएगा, जो कनेक्शन टीसीपी की हेल्प से बनेगा, पोर्ट नंबर 25 की हेल्प से बनेगा, और वो उस एमटीए से निकल के दूसरे एमटीए तक, सर्वर तक पहुंचेगा, और फिर वो वहां से भी जो है दूसरे प्रोटोकॉल का यूज करके वो उसके मेल बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है ना। अब जब भी जो दूसरे एंड पे बैठा हुआ, जो रिसीवर साइड पे बैठा हुआ है, जब भी उसको मेल देखना होगा तो वो अपने यूजर एजेंट को एक्सेस करेगा, यानी कि जीमेल को फिर से ओपन करेगा, और जीमेल को जब वो फिर से ओपन कर लेगा तो फिर वो आसानी से फिर जो जितने भी उसके इनबॉक्स में मेल पड़े हैं वो इनबॉक्स को खोल के देख सकता है और उसको रीड कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यही है कि भाई चूंकि जरूरी नहीं है कि वो एट अ टाइम ही उसको, जैसे ही आपने सेंड किया वैसे ही वो उसको रीड कर ले, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है, वो उसको 2 दिन बाद भी पढ़ सकता है, 4 दिन बाद भी पढ़ सकता है। तो अगर 2-4 दिन बाद भी पढ़ सकता है तो उससे क्या होगा कि भाई हमें ये एश्योर होना पड़ता है कि भाई जो मैसेज भेजा गया है, जो हमने भेजा है वो रिसीवर एंड तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। पढ़ना ना पढ़ना वो यूजर के ऊपर है,
ठीक है ना। तो चूंकि हमें भेजना है, हमें एश्योर होना है कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए हम वहां पे टीसीपी का कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि एक रिलायबल कनेक्शन है। और क्या कहते हैं, जितनी भी मतलब कि डाटा जो भी सेंड हो रहा है उसमें ये एश्योरनेस होती है, कि एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि भाई हमें एश्योर, मतलब कि सेंडर को एश्योर करता है वो कि भाई हाँ पैकेट वहां तक पहुंच गया है। ठीक है, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी बनाई है। लेकिन देखिए, जब भी आपको एग्जाम में पूछे दोस्तों ना, तो आप हमेशा इस वाले मॉडल को ही डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला मॉडल डिस्क्राइब मत कीजिएगा, इस वाले मॉडल को ही डिस्क्राइब कीजिएगा। हम नीचे वाले मॉडल के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, वही सेम चीज है, थोड़ा सा और उसको आसानी से समझाने के लिए। ये सपोज के लिए एक अमन, एक बंदा है, एक बंदा बाबू है। तो अमन ने जब मैसेज सेंड करना है, तो देखिए यहाँ से एसएमटीपी का यूज होगा, वो एसएमटीपी का यूज करते हुए मेल सर्वर पे जाएगा। मेल सर्वर का मतलब एमटीए का हेल्प करके फिर वो इंटरनेट से होता हुआ दोबारा रिसीवर साइड के एमटीए पे जाएगा। और देखिए रिसीवर साइड के एमटीए पे जाने के बाद देखिए एसएमटीपी का जो काम है वो यही तक है। यहाँ से मैसेज को पुश किया और पुश करता हुआ कहाँ ले गया, एमटीए के क्लाइंट साइड के सर्वर के पास, ठीक है ना। जब एक बार क्लाइंट साइड के सर्वर के पास पहुंच गया, तो यहीं से एसएमटीपी का काम खत्म हो गया। अब यहां से जो एक्सेस करने का काम है, यानी कि जो बाबू नाम का बंदा बैठा हुआ है, उसके मेल बॉक्स में जो एक्सेस करने का काम क्या है, वो एसएमटीपी का नहीं है, क्योंकि एसएमटीपी जो है एक पुश प्रोटोकॉल, ना कि पॉप, ठीक है ना। तो जब भी उसको रिसीव करने की बारी आएगी, तो फिर वहां पे वो पॉप या फिर दूसरा जो उसका एडवांस वर्जन है उसका यूज करेगा, ठीक है ना। आज की डेट में दोनों यूज होते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम दोनों का यूज करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, क्या था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो आज की डेट में हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का मोस्टली यूज करते हैं। और इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पॉप में क्या है कि जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप मैसेज को नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर इसकी बात करें तो आप बिना डाउनलोड किए भी मैसेज को देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसको डाउनलोड करना है कि नहीं करना है। लेकिन बच्चों, इस डायग्राम को आप मत बनाइएगा। जब एग्जाम में पूछे उसके बारे में, तो आप हमेशा जो प्रोटोकॉल बनाएंगे एसएमटीपी के बारे में पूछे, तो आप हमेशा इस वाले डायग्राम को बनाइएगा और इसको डिफाइन कीजिएगा। ये नीचे वाला डायग्राम एक तरीके से समझाने के लिए है कि कहां तक एसएमटीपी का यूज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सर्वर साइड से निकला, फिर यहाँ पे कस्टमर एंड के सर्वर साइड तक पहुंचा, और फिर वहां से जब उसको मेल बॉक्स में फेच करने की बारी आ रही है, तो वो काम एसएमटीपी का नहीं है, क्योंकि ये पुश करता है, रिट्रीव नहीं करता मैसेज को, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो वही सेम चीज है कि बोथ यूज करते हैं, यूजर एजेंट और लोकल एमटीए। भाई दोनों साइड में यूजर एजेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर जीमेल से हम सेंड कर रहे हैं, तो रिसीवर साइड पे भी वो जीमेल से ही उसको एक्सेस करेगा, और दोनों साइड में एक एमटीए मैसेज ट्रांसफर एजेंट होगा, जो कि मैसेज को सेंडर से रिसीवर या फिर मतलब सेंडर से रिसीवर तक मूव कराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये दोनों साइड में होते हैं, तो यही आपको मतलब कि ये मतलब मूव कराने का काम क्या है, इसका काम क्या है। उसके बाद से फिर आपका लास्ट में है भाई सेंडिंग मेल, रिसीविंग मेल। तो सेंडिंग मेल का मतलब क्या है कि भाई मैसेज को सेंड कर दिया, और रिसीविंग मेल का मतलब क्या है कि भाई चेक द मेल बॉक्स, मतलब कि जो रिसीवर है फिर वो यूजर एजेंट की हेल्प से मेल बॉक्स को, अपने मेल बॉक्स को चेक कर सकता है, उसको जब भी चाहे उसको पढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके रिसीवर साइड पे होती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एसएमटीपी जो है वो पुश प्रोटोकॉल है, मैसेज को सेंडर से सेंड करता है, लेकिन दूसरी साइड पे जब मैसेज को रिट्रीव करने की बारी आती है, तो वहां पे एसएमटीपी का यूज नहीं होता। वहां पे जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है, जैसा कि हमने देखा, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यूज होता है एसएमटीपी, सॉरी पॉप, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जो ध्यान में रखने वाली बातें क्या है कि एसएमटीपी हमेशा टीसीपी कनेक्शन का यूज करता है, यूडीपी का यूज नहीं करता। दूसरी चीज कि ये पोर्ट नंबर 25 का यूज करता है, ठीक है। और यूडीपी का यूज भी होता है कम्युनिकेशन में, लेकिन जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या फिर वॉइस कॉलिंग कर रहे हो, तो उस समय यूडीपी का यूज होता है, क्योंकि वहां पे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लाइव चैट कर रहे होते हो। तो अगर कनेक्शन अगर ब्रेक होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपका कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन जो है वो पर्टिकुलर बंदे के साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है।